रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, हरि शरणम स्पृष्टम ईशत स्पृष्टम विवृतम ईशद विवृतम संवृतम स्पृष्टम ईशत स्पृष्टम विवृतम ईशद विवृतम संवृतम। हम लोग प्रयत्न पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रयत्न। प्रयत्न, यत्न, प्रयत्न कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन था? एक आभ्यंतर प्रयत्न और वह है प्रयत्न। अब इस पृष्ठ कितने हो? आभ्यंतर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन है? इस पृष्ठम, विवृतम, ईशत विपरीतम और संवृतम। हम लोग बहुत अच्छे से इसको देख चुके हैं। पांचों हम लोगों को क्लियर भी हो चुका है कि आभ्यंतर प्रयत्न हमें कितने हैं। स्पृष्टम, ईशत स्पृष्टम, विवृतम, ईशत विवृतम और संवृतम। ये सारी चीजें हमको पता हो चुकी है। अब हम आगे हैं वह प्रयत्न। अच्छा, इस पृष्ठम में आपको पता ही है कितने होते हैं? 25 होते हैं ना। का से माँ तक। और इसको क्या कह सकते हैं? हाँ, कवर्ग से माँ तक ना। कवर्ग से पवर्ग तक, कवर्ग से पवर्ग तक हमारा जितने वर्ण आएंगे वो सब किस में रहेंगे? इस पृष्ठम में रहेंगे। हाँ गुरुजी, सही बात है ना। का से लेके माँ तक जितने रहेंगे सब स्पर्श वर्ण कहे जाएंगे ना। उन्हें चाहे स्पर्श व्यंजन कहें, स्पृष्ट वर्ण कहें या स्पर्श वर्ण कहें। ईशत स्पृष्टम मतलब यरो ईशत स्पृष्टम। यर मतलब आप लोग जान ही रहे हैं। यर के अंतर्गत या रा ला वा। क्या यार? अब आप जब प्रत्याहार देखेंगे तो यह प्रत्याहार में कौन कौन होता है? ह व रट ल ह या व र ला, यही तो होता है। ये 4 ही होते हैं। और विवृतम में अचो विवृतम, अचो विवृतम। अचो मतलब जितने स्वर है हमारे वो सब किस में आ जाएंगे? जब भी हमसे विपरीत वर्ण के बारे में पूछा जाएगा तो हम ध्यान करेंगे कि अच, अच में कौन था? आयुण, ऋलिक, एवं, अयौच। चा के पूर्व तक था। दिख नहीं रहा है सर। आज ही आए हैं क्या?
चलिए, वो तो था ना कि पढ़ते पढ़ाते बीती रही उमरिया। हम सोचे थे आप लोग बोल देंगे, लेकिन हम फिर आगे शुरू हो गए। हम जानते हैं कि हमारे शिक्षक सब समझ जाते हैं। फिर ईसद विपरीत में क्या था? चल। चल। फल में क्या था? स, सा और था। हाँ। उस में ऐसा वर्ड आ जाएंगे। ये तालब सकार है, नहीं तो सोचिए क्या कर दिए हैं। और संवितम आ प्रयोगे, आ प्रयोगे। केवल प्रयोग शब्द इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि जब भी आ के साथ कहीं प्रयोग पूछ लिया जाएगा तो आप तुरंत क्या लगा देंगे? समृत लगा देंगे। असाध्य अवस्था में, मतलब जब प्रयोग नहीं पूछा जाता है तो अच है ही, अचो विपरीतम आपका ही रहे हो। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम आभ्यंतर प्रयत्न के विद्वान हो गए। विपरीत है, अचो विपरीतम, अप्रयोगे समृतम। तो अब आइए, कल नहीं हो पाया था और इसीलिए, अच्छा हमें लगता है इसीलिए टेस्ट टल गया क्या? थक गए थे लोग। ये तो वही हाल है, कोई बात नहीं है। जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है। हाँ, सब लोग चल रहे हैं। चलिए हम लोग आगे क्या कहाँ देखते हैं? विवारः श्वासः अघोषः। चलिए लिखते हैं। विवारः, विवारः, हाँ ठीक है यार। विवारः श्वासः अघोषः। और आ जाइए, संवारः नादः घोषः। अल्प प्राणः महा प्राणः। क्या था? उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। स्वरितः इसलिए कि कल कल के आगे बढ़ रहे हैं। अब नहीं तो ये होगा कि ये तो वही हो गया, पुनरुक्त दोष आ जाएगा। तो कुछ न कुछ अलग कर देना है हमको। अलगौजी अब हम बकायदे हो मिलौजी कराओ, हम सब आई अलगौजी न कर, क्योंकि अलगौजी वो अपने आप किए हुए हैं। अलग को हम लोग मेल कराएंगे। मेल कराते कराते बहुत तगड़ा वाला मेल करा देंगे। अभी चलते रहिए। अभी हम इनको कई जगह से मेल कराए हैं। जो जिसके स्वभाव का है ना, कोई होता है आध्यात्मिक विचार का होता है तो उनको लगा दीजिए तो ज्यादा अच्छे से रहेंगे। पता चला आध्यात्मिक विचार वाला और आधुनिक विचार वालों की इकट्ठा कर देंगे तो पटरी नहीं जम पाएगी ना। तो सबके विचार, इसमें कई तरह के विचार हैं। कुछ पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, कुछ भारतीय संस्कृति वाले हैं, और कुछ ऐसे चीनी मानसिकता के लोग हैं कि जो पा जाएंगे, अगर डाग पाए किसी के पालतू और नहीं देख रहे हो ना, खट 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 अंदर खत्म। ऐसे दिल्ली जैसे जगह पे और जो बाहरी जैसे लोग आए हुए हैं जो हमारे ही देश में हैं, सही कह रहे हैं आप। क्या होता है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और देखे पालतू कुत्ता है, एक ऐसी सजीव घटना है तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, आप जान नहीं पाते हैं। और देखे कि मालिक उनका कहीं गया और उनसे रहा नहीं जाता। बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन वो लोग जो भी हैं आप सोच नहीं सकते कि लोग इतने मासूम हैं, ऐसा कर सकते।
तुरंत भाई साहब अंदर ले गए उसको, घाट घाट कुत्ता खत्म खेला और उसको खा पी के खत्म कर दिया। ऐसे लोग भी यहीं पे हैं। नहीं, यहाँ नहीं है जी। जी। और आपको बताएं कि जिनका क्या है, देश काल परिस्थिति के आधार पे बहुत परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, कहीं के लोग काले होते हैं, कहीं के गोरे होते हैं, कहीं के नक चिपटे होते हैं, कहीं के बड़े होते हैं, मतलब आप लोग को देखने में ऐसे होंगे। तो केवल ये भौगोलिक दृष्टि से होते हैं सारी चीज। जैसे आप मरुस्थलीय पेड़ पौधों को देख लीजिए, प्रकृति वाले पेड़ पौधों को देख लीजिए, जलीय जीवों को, पेड़ पौधों को देख लीजिए, सबका अलग अलग आप पर्यावरण में पढ़े होंगे। तो वैसे वैसे मानवों में भी है। और ईश्वर की सबसे अमूल्य निधि क्या है? ईश्वर और प्रकृति के द्वारा जो सबसे अमूल्य निधि बनाई गई है, पता है? जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पशु, मनुष्य, इनमें सबसे अमूल्य क्या है? मनुष्य की रचना जो की गई है वो बहुत अमूल्य है। और हम लोग करते क्या जा रहे हैं? जो अमूल्य निधि है उसको खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे अमूल्य निधियों का क्षरण हो रहा है। क्योंकि पहले तो चल रहा था कि हम दो हमारे दो, धीरे धीरे आया हम दो, आगे चल के भगवान जाने क्या होगा। जबकि बहुमूल्य चीज है, ईश्वर की सबसे मुख्य चीज है, उसके बाद भी इसका क्षरण हो रहा है कि कहीं जनसंख्या न बढ़ जाए। कुछ ऐसा नहीं है। हम दो हमारे चार की अगर प्रवृत्ति चले तो भी वो गलत नहीं हो, क्योंकि बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं मनुष्य। तो अपना व्यवस्था चीन में क्या सब खत्म हो गया? शायद कहीं ना कहीं हम लोग चीन के आंकड़े से आगे आगे निकल गए हैं। डाटा आना अभी बाकी है। खैर वो अन्य विषय है, थोड़ा बहुत ऐसे हो गया। चलिए, हम लोग कारण है ना कि इसलिए वो विषय आएंगे। भौगोलिक आधार पे आपको चर स्थान परिवर्तित होता है। भौगोलिक आधार पे आप नहीं बोल पाएंगे। आप अंग्रेजी बोलेंगे जे हाँ हाँ हाँ, आप उस तरह नहीं बोले। वो इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि उनकी भौगोलिक दृष्टि बोल ही नहीं सकते शुद्ध उस तरह से। और लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनका नकल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम बोल लेते हैं पूरा उस तरह। फिर भी हम भी क्या क्या करने की कोशिश करते हैं, बाकी उनकी वो बोल नहीं सकते हैं। सर सर आप पूरा सर कर रहे थे ना, वो कोई उस ढंग के देखेंगे ना तो शाह शाह, आप समझ नहीं पाएंगे कि सर कह रहा है। ऐसे बोलते हैं। हम लोग भाषा विज्ञान में पढ़े हैं, मौका लगा था देखे भी हैं, आप लोग भी बहुत देखे होंगे। तो उच्चारण स्थान का बदलाव हो जाता है। उच्चारण स्थान के दृष्टि में भौगोलिक परिस्थितियां भी आ जाती हैं, जिसके कारण बदलाव होता है। विवारः श्वासः घोषः, संवारः नादः घोषः, अल्प प्राणः महाप्राणाः, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। अब अगर इनको जिस प्रकार से मैं डिवाइड किया हूं, किसी को भौगोलिक आधार पर डिवाइड किया हूं, किसी को आध्यात्मिक, किसी को किसी न किसी तरफ में डिवाइड किया हूं। कितने भागों में? 5 भागों में। हैं कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। सबको 11 लोग दिख रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब हम इस तरह से बांटेंगे तो हमें एक एक लोगों को अभी तक देखे थे कि क्या होता है। अभी हम सब चीज यही दिखा रहे हैं। विवार मतलब क्या है? विवार का मतलब क्या होता है? मुखों का खुलना। जो हमारा मुख खुलता है, जो हमारा ढक्कन खुलता है, तो क्या है? विवार। श्वास क्या है? जो हमारे अंदर किसी उच्चारण में चल रही है, प्राणवायु। अघोष क्या है? ऐसे वायु जिसमें हमें बल थोड़ा नहीं लगाना पड़ता है, मतलब ज्यादा तेज से बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें प्राण हमारे कम जाते हैं। हाँ, प्राणनाथ की इज्जत होती है वहां पे। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें अघोष होगा क्योंकि आवाज तेज कम होगी। श्वास वही है, चल रहा है, प्राण हमारी चल रही है। तो अघोष में क्या होता है? धीमे चलेगी, ज्यादा प्राण नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे। संवार क्या है? अभी तो हम अलग अलग बता रहे हैं।
विवार का मतलब मुख का खुलना। श्वास का मतलब जो श्वास हम लोग ले रहे हैं। अघोष का मतलब सांस लेने के समय जो कम सांस ले रहे हैं, कम हमारे आयु जा रही है, वो हो गया। हमारे प्राण कम निकल रही है, धीमे निकल रही है, वो हो गया। संवार मतलब मुख का संकुचन। संवार मतलब मुख का संकुचन, मुख का कम खुलना। नाद मतलब भी घोष से है, उच्चारण से है, हवा से ही है, और घो आवाज से ही है। नाद का मतलब भी, लेकिन नाद कहते हैं ना, नाद कर दो, ननाद कर दो। धक्काम ननाद था ना, मतलब कि घोष कर दीजिए कि यह ननाद हो रहा है, इसका नाद हो रहा है। तो तेज आवाज, तेज आवाज को क्या कहेंगे? नाद कहेंगे। और घोष किसको कहते हैं? जी, जो आवाज बोली है कुछ देर तक गनगनाती रहे। जैसे आप कहते हैं ओम, खैर हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओम। माँ जब अंतिम में मुंह बंद कर लेते हैं आप, तो कुछ देर तक क्या होता है? गूंजता है ये चीज। और शुद्ध यही है, जब जहां माँ व्यंजन के रूप में आएगा, वहां आपका ओठ बंद ही होगा। खुल गया तो आ निकल गया, खुल गया तो आ निकल गया, आ निकल गया तो अशुद्ध हो गया। इसलिए आवाज बंद हो के फिर धीरे में जल्दी से निकल जाइए कि कोई पकड़ ना पाए। और अल्प प्राणाह, जहां प्राण आपके थोड़े निकले। महाप्राणाह, जहां प्राण बिल्कुल जैसे अब निकल रहा है, टेट की तैयारी करते समय वैसे निकले, तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है? महाप्राण है। ये महाप्राण ही जा रहा है, हम लोगों का आसान बात नहीं है। और उनमें भी जो अच हैं, उदात्त मतलब जिनका उच्चारण ऊपर से, अनुदात्त मतलब, अनुदात्त स्वरित और उदात्त के मध्य से जिनका उच्चारण होता है, वो क्या है? अनुदात्त है। और स्वरित है, हाँ समाहारा बताए थे, जहां समाहार होना चाहिए उदात्त अनुदात्त। स्वरिता, स्वरित क्या हो गया? उदात्त ए हो गया, अनुदात्त ए हो गया। समाहारा स्वरिता, जहां समानता लाए, मध्य में आए, वो क्या हो गया? समाहार हो गया, उसे स्वरित कहते हैं। इतना चीज क्लियर है? तो अब हमको देखना क्या है, विवार वाले वर्ण कौन है? विवार वाले वर्ण कौन है? कौन बताएगा? और चलिए खर, खर बता दिए, ठीक है, बहुत सही। अब हम यहां पे देख लेते हैं खर, खर प्रत्याहार बताए भाई साहब। तो हम, हाँ गुरुजी, कौन कौन वर्ण आएंगे? खप छठत चटतो, वह क्यों नहीं रहेगा? हाँ, एक मिनट एक मिनट। खप छठत चटतो, चटतो में एक सूत्र हो गया, ये माहेश्वर सूत्र का एक भाग था ना प्रत्याहार में। खप छठत चटतो एक किस प्रत्याहार में आ गया? जब आप खर प्रत्याहार बोलेंगे तो आएगा, लेकिन इसमें क्या है? ए हलंत है। सभी हलंतों को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे इस संज्ञा को। खप छठत चटताओ, या नहीं रहेगा ना? इनको क्या करेंगे? इत संज्ञक है ना, यही तीनों हैं। इनको तीनों लोगों में इत संज्ञक है, तो इनको किससे गायब करेंगे? तस लोपा से लोप कर देंगे। इनको भी और इनको भी और इनको भी लोप कर दिए ना। जब लोप कर दिए तो क्या हो गया? कौन कौन अक्षर आ गया है आपका? ये क्या हो गए? खर हो गए।
ये हो गए विवारह। अब श्वासा कोई बता दे। जब विवार बोल रहे थे तो हमारी सांस चल रही थी और उसके बाद धीमे धीमे बोल रहे थे, अघोष रूप में बोल रहे थे। कहां खर है यार? खर 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 आया माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार 42 थे। अभी क्या देखे हैं, माहेश्वर सूत्र नहीं आएगा अगर तो सब बाद में तो और सोचेंगे कहां से आ गया खर, झल कहां से आ गया, झफ कहां से आ गया। हम ऐसे ही आगे चल करके बोलेंगे उन्हीं। हाँ काहे छर लिखी हुई? अच्छा छर तब लिखी था हम जब अहमद छा आवत विवार में, तब तो इसमें उच्चारण। अच्छा अब इनको आपको थोड़ा और अच्छे से देख लीजिए, छोड़िए इस तरह से। अब इनमें आप और अच्छे से देख लीजिए। हमें पता था कि इसमें आज कौन दिन है, चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से देख लेना, इससे प्रश्न रहते हैं। वाह प्रयत्न, विवारः, विवार, श्वास, अघोष। विवार, एक मिनट, विवारः श्वासः अघोषः, विवारः श्वासः अघोषः। दूसरे नंबर पे क्या है, संवारः नादः और घोषः। आगे बहुत सही चलने की कोशिश ही करते हैं जिससे सब उसी तरह अच्छे से चले। अभी तक हम अलग अलग कोशिश कर रहे थे, अब अलग अलग पे मत चलिए। अब इस तरह से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, आपका खर प्रत्याहार आपने देख लिया। अगर हमको केवल एक प्रत्याहार के बारे में जानकारी हो जाए, एक मिनट, इसके अंतर्गत कौन कौन प्रत्याहार हमको याद रहे, खर सर, खर सर। अगर यही दो प्रत्याहार में हमको याद हो जाए तो हमको इसके वर्ण ढूंढने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। खर प्रत्याहार पता चल जाए, आप खर जानते ही हैं, खप चटते चटते कपै सर हल तक चले जाइए, संज्ञा घटा दीजिए। उसके बाद सर में शाखा सा, शाखा सा, सर, ठीक, तीनों सा आ गए। ये क्या हो गया आपका, विवारः। अच्छा ये तो हमको 11 याद हो गए कि नहीं, विवारः, श्वासः, अघोषः, संवारः, नादः, घोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। इतने चीजें हमारे क्लियर हो गई हैं ना। तो अब क्या है, एक खर प्रत्याहार, एक स्वर प्रत्याहार आ गया। तो अब हम इसमें क्या हो सकता है, हस प्रत्याहार हो गया। इसमें हस यही वाला है। चलिए, कारण होता है कभी कभी जो बोलते हैं आप वही लिखा जाता है। अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो आपसे गलत लिखा जाएगा। अगर मैं श का उच्चारण गलत करता हूं तो हम भी
गलत लिख सकते हैं। मूर्धन की जगह तालब, तालब की जगह मूर्धन लिख देते हैं। और कभी कभी क्या कुछ दिक्कतें ऐसे होती है, चाहे कि होता है स के उच्चारण में हमारा मुख दंत प्रभावित करता है। हस आ गया, और क्या होगा गुरुजी? हस हो गया। हस प्रत्याहार मतलब समझे? हस, हस प्रत्याहार। और उसके बाद एक और आ जाएंगे इसमें, कौन है? यड़। हस और यड़ आ जाएंगे। अगर ये दोनों हमारे पकड़ में आ गए, ये दोनों लोग हमारे पकड़ में आ गए, हम इनको पकड़ने के लिए याद कर, क्या दो प्रत्याहार याद कर लिए? खर और सर। खर और सर। और उनके संवार में क्या कर लिए हम? हस और यड़। हस और यड़ कर लिए। अब बस हमारा पूरा 11 समझिए क्लियर हो गया। अब हम इनको केवल लिख सकते हैं। हस प्रत्यय खर में आप लोग देखे क्या क्या आता है? सर में क्या आ गया? सा खा सा, तीनों सा आ गया। हस में क्या क्या आ गया? हैवरट, लड़, इमंगलनम, झभाई, घा, धा, धा। सा संजक है तो नहीं रहेगा। यड़ में वही या, वा, रा, ला, यही आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इनको, मान लीजिए अगर कभी हमें भूल जाता है कि हमको नहीं याद हो पाता है कि दीवार श्वास अघोष बहुत डिस्टर्ब करता है, वास्तव में डिस्टर्ब करता है बार बार, तो इसके लिए हमें काखा गाघा आता है। हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो हम इसमें चलते हैं, लिखते हैं काखा गाघा। क्या लिख लिए? का खा। हमारे पास कितने वर्ग हैं? हमेशा वर्ग की बात होगी। 5 वर्ग। पांचों वर्ग के दो दो लोगों को बुलाते हैं हम। का खा। अच्छा, मान लीजिए ऐसे भूल हो जाए तो आपके पास क्या है? कु, चू, टू, तू, पू। अब आप जी, हम लोग कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, 3 चीज पढ़े हैं। अब हम क्या कर दिए? कु से 2 लोगों को लिए, का खा। चू से 2 लोगों को, चा, छा। फिर टू से टा, ठा। तू से ता, था। पू से पा, फा ना। यही चीज ले लिए हम लोग। और इससे अब हमको इतना खर क्या ले लिए हम? खर। अब खर हम प्रत्याहार भी नहीं गए पढ़ने और सीधा सीधा हमें आ गया खर। और फिर क्या हुआ? सर। सर में तीनों सा ले लेना है, ठीक है? तीनों सा, श, ख, सा। अब कठिन तो नहीं है? हाँ, तीनों सा ही आएंगे ना। अब क्या हो गया? जब भी दीवार पूछे तो भी इतने लोग, श्वास पूछे तो भी इतने लोग, और अघोष पूछे तो भी, ये इतने लोग का इतना नाम है, इतने लोगों का इतना नाम है। लेकिन हमेशा एक वर्ण 4
लोगों से संपर्क में रहते हैं। कितने लोगों से? 4 लोग हैं इनके पास, 4 लोग हैं। एक धोखा दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा। इतने लोगों के रखे हैं कि एक लड़का काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं, तीसरा। इसीलिए हम कहे थे, बाकी हम तो हमारे 4 का और कोई वो नहीं था। कहने का तात्पर्य केवल यही बताने के लिए हम पहले बता दिए कि अभी आएंगे। हर लोगों के 4 बच्चे हैं। कहने का मतलब मैम, जैसे का उच्चारण स्थान आप देखी, 3 लोग मिल गए, अभी एक आध जगह है आपको और मिलेंगे। तो 4 लोग जब तक इनको नहीं बुलाएंगे इनका काम चलता नहीं है। कहने का मतलब अभी अघोष वर्ण पूछा गया तो भी यही, विवार पूछा गया तो भी यही, श्वास पूछा गया तो भी यही। ठीक है, आगे भी और लोग मिलते हैं। फिर आइए, हफ प्रत्याहार का वर्ण आप देख लीजिए। है वर्ड से गिनते जाइए, संज्ञक वर्ण खत्म कर दीजिए। अब हमको नहीं आ रहा है समझ में, हमारा दिमाग हैंग कर रहा है। हम कहे अच्छा कोई बात नहीं यार, पढ़ना तो काखे का आगा है माहेश्वर सूत्र वाला, तो कहें तो क्या करेंगे? तो हमको 5 चीज याद है। 5 चीजें क्या याद है? कहाँ थी मैम? थी नहीं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चले। कुचू टू तू पू 5 वर्ग हमको याद है अच्छी तरह से ना। अब 5 वर्गों में हम कितने लोग को बुला चुके हैं? 2 लोगों को हम 5 वर्गों में बुला चुके हैं। अब हमारे पास जो बच्चे हैं उनको यहां बुला लीजिए। कुवर्ग, वर्ग आपके यही है ना? ए भैया केवल वर्ग है, इनको आप एक्स्ट्रा कुछ समझिएगा मत। यहाँ बाकी इनके घर से लोग बाहर हैं, हम लोगों की ट्रिक है, अंडरस्टूड रखिएगा इसको। हाँ, ये हम लोगों की क्या है? ट्रिक है समझने के लिए कि अगर खर और सर भी भूल जाए तो भी हमको कुचू टू तू पू याद करके पहला दूसरा और तीनों सा ले लेंगे तो इनमें आ जाएंगे। फिर हम आए हस और यड़ में। अब हम 2 लोग को बुला चुके हैं, बचे कितने लोग? कई लोग कहने लगे कि उसी घर से 2 लोग को बुलाए, 3 लोग को छोड़ दिए, बहुत पाप होगा। इसलिए क्या करिए, पाप के भागीदार मत होइए। पुण्य कर रहे हैं, थोड़ा और कोशिश कर लीजिए। तो कहे तो क्या करें पुण्य? और कहें का खा, कहें तो कुछ मेहनत मत करिए, यहीं से पढ़िए। का खा, लाइन केवल खींचे रहिए। का खा ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ळ। यहां से इसलिए पढ़ना पड़ता है ना, बीच में भूल जाएंगे आप अगर पढ़ेंगे तो, इसलिए यहां से पढ़ रहे हैं। ता था द ध न, प फ ब भ म। सरल है गुरुजी। तो ये हफ हो गए, क्या हो गए? हफ हो गए। हफ ही नहीं दिख रहे हैं, इसमें सब लोग दिखे और हफ के हाथ नहीं दिख रहे हैं। जो निमंत्रण दिया वही गायब है। हम आए तो हमें पहचानेगा कौन? वही पहचानने वाले थे, तो हम कहे चाहे उनको या तो ऊपर रख दीजिए या तो नीचे कर दीजिए, क्योंकि हा को रहना बहुत जरूरी है। तो हम यही रख देते हैं इनको, क्योंकि नींव के रूप में रहेंगे तो ज्यादा पूरा मजबूती रहेगी। तो क्या बता दिए? हा, यही हफ हैं। जब आप हफ प्रत्याहार लिखोगे तो भी यही आ जाएंगे। और दूसरे यड़ थे, या व रा, और क्या है? ला है। अक्षर सारे आधे ही होते हैं, व्यंजन वर्ण ही है ही, क्योंकि व्यंजन है। लिखने के पूछने के भले वो पूरा दे दे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यंजन सभी व्यंजन में ही, व्यंजनों को उच्चारण हम लोग देख ही रहे हैं। हालांकि लगा मिले तो भी अच्छा है, ना लगा मिले तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्चारण यही रहेगा। लगा भी देते हैं, कभी कभी प्रेस का वो रहता है तो वो लोग हटा देते हैं, कुछ कमियां ऐसे हो जाती, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे हलंत लगा रहेगा चाहे न लगा रहे, वो कोई इशू नहीं करेगा। आप लोगों को केवल इन अक्षरों से मतलब रहेगा। जब हम बड़े बड़े वालों को जान गए अब, तो अब ये बेचारे अल्प प्राण महाप्राण क्या करेंगे? क्योंकि कुछ करेंगे, करेंगे अभी क्या करेंगे? तो ये अगर 2 लोग आपको समझ में आ रहा है, तो तीसरे अल्प प्राण जी जो हैं वो बहुत थोड़ा प्राण लेते भी हैं,
वो बड़े आराम से मान जाएंगे। तो कहे कैसे मानेंगे ये लोग, कैसे मानेंगे? तो कहे ना ऐसा बीच का रास्ता अपनाइए। बीच का रास्ता क्या अपनाएंगे? कहें कि ए बेचारे हैं, इनकी मदद करिए, आप दोनों लोग इनकी मदद करिए। कहें मदद कैसे करें? तो कहे कि ऐसा है, एक लाइन आप कुर्बान कर दीजिए, एक लाइन आप कुर्बानी दे दीजिए। कहें क्या? कहें का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। पहली कुर्बानी इनके तरफ से हो गई। कहें और कोई दानी व्यक्ति है? तो आज का जमाना है, अगर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कोई 100 रुपए देता है, तो जब तक उसका डबल ना दे दे कोई 200, और कुछ महारथी पहुंचेंगे तो 200 क्या 500 देंगे, ताकि हमारी तरफ ज्यादा लोग देखें। तो ए महोदय क्या किए? एक लाइन की कुर्बानी दिए थे, एक 2 की कुर्बानी दे दिए। क्या कहे? वो एक दे रहे हैं, मैं 2 लाइन दे रहा हूं। ये कितनी लाइन दे रहे हैं? 2 लाइन। लेकिन इनके साथ क्या है? कंडीशन है। इनकी साथ कंडीशन है, ये पहली लाइन दे देते हैं। कहे कि पहली यो दिए तो पहली दे के हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। पहली यो दिए थे तो पहली लाइन ए भी दे दिए। तो लिख लीजिए पहली लाइन इनकी वाली, ए हाँ उनकी लाइन में नहीं है। पहली लाइन ए दिए थे, पहली लाइन वो देखे, दोनों का क्या हो गया? कट गया ना, बराबर हो गए। कहें आप लोग क्या किए थे? आप पहली दिए, हम भी पहले दिए, तो हम 100 का 200 नहीं देंगे। ये सीधे 100 का कितना दे रहे हैं? 500 रुपए दे रहे हैं, कि लोग समझे कि 500 भी कोई देने वाला है। तो 500 कैसे समझेंगे? ये पंचमाक्षर का दान कर दे रहे हैं। किसका दान किए? 500 मतलब पंचमाक्षरों का दान दे रहे हैं। कहें हमारे पास जो सबसे ज्यादा पावर है, कोने रखा हुआ हूं, उनको ले लीजिए। तो उनमें कौन आ जाएंगे आपके पंचमाक्षरों में? बोलिए। पहली लाइन ये दिए थे तो पहली ये भी दे दिए, लेकिन इनको इनसे आगे पहुंचना था, इसलिए कहें कि मैं 100 का तो आपका 100 दिया, लेकिन अब मैं दोबारा फिर 500 शुरू करता हूं। जिसकी हिम्मत हो आए, अब हमसे बराबरी करे। तो आगे फिर क्या हो गया? फिर आए, कहे कि आप तो अल्प प्राण हो और मैं महाप्राण रूप में बैठा हूं। क्या बैठे हैं? पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, बाकी यड़ हो जाएंगे। बाकी क्या हो जाएंगे? और यड़ हो जाएंगे। या रा ला वाह, या रा ला वाह। इतने लोग अभी जो कहे थे कि 4-4 हैं ना, प्राणों प्राण, सभी को 4-4 बच्चे थे, सभी लोगों को 4-4 लोग बुलाते हैं। अब देखिए का को कितने लोग बुला रहे हैं यहीं पे। अभी देखिएगा 4 लोग, 3 लोग यहीं बुला लिए थे काको, अच्छा उठे अल्प प्राण बुला लिए, 4 लोग हो गए ना। हर वर्ल्ड के ऐसे 4-4 लोग मिलेंगे। खैर, आप आ जाइए महाप्राण में। क्या करेंगे? महाप्राण में क्या करेंगे? आप लोग सब लोग क्या बचे हैं इस? एक पहली लाइन इनको दिए। कौन लाइन दिए थे? पहली लाइन दिए। और कौन दिए थे? 5वीं लाइन दिए थे ना। और कौन लाइन नहीं दिए हैं अभी? तो दूसरी चौथी इनको दे दो, महाप्राण को। दूसरी चौथी महाप्राण को दे दीजिए। तो कौन कौन है दूसरी चौथी? पहले इसको देख लीजिए, घ झ द द
ब, लेकिन वो नहीं दिए ना, आप सीधा चौथी लाइन दे दिए। एक चौथी लिख दिए हैं, दूसरी लाइन ये देख लीजिए, पहले दूसरी लाइन देना था ना। ख, आप लोग इसको इसको दूसरे नंबर पे करिएगा। ख, छ और ठ, ख छ ठ थ फ, दूसरा और ठीक है। ड, ट ठ ड, त थ, इसमें कौन था? ढा। ठीक, हाँ क्या कह रहे थे? भा। और यहां पे क्या हो जाएगा? दूसरा था ता था, फा, फा हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा क्या रहेगा? उसमें यड़ था और इसमें क्या हो जाएगा? ऊस हो जाएगा सल। सल में क्या हो गया? स, ख, स, ह, स, ख, सा। ये चार लोगों से, जरूरी नहीं जो यहां आ गया वो कहीं नहीं आएगा। वो चार हा का भी कहां कहां पाए आप हा को? एक तीन लोग को यहां पाए हा को ना, तो एक यहां हा आएंगे तब चार लोग हो जाएंगे, उनके भी हा के भी चार लोग। हाँ आइए, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनमें क्या आ जाएंगे? सभी अच आ जाएंगे। आ, ई, उ, री, री, क और ए, ओ, आए और 9 हुए, 3 3 9। दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9। ठीक है। ए अच का मतलब समझ लिए ना? अच्छा खैर, ये देखने में भले चाहे जितने बड़े लग रहे हों, देखने में चाहे जितने बड़े लग रहे हों, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग से इसको समझ लेंगे तो अब हमारा ये गलत नहीं होगा। अगर कोई वर्ड दे दिया जाएगा उनमें और पूछा जाएगा कि अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण वाला कॉलम आप दिमाग में रख लीजिएगा कि अल्प प्राण कौन कौन होते हैं, सीधा आपको आ जाएगा कि इसमें अल्प प्राण क्या है। महाप्राण है तो महाप्राण में इसको रख लीजिएगा, आ जाएगा कि महाप्राण कौन है। संवारः नादः घोषः। ग, ये जो लिखे हैं हस, हस आते हैं और यड़ आते हैं। हिंदी में होगा।